एयरफोर्स को ज्वाइन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आर्मी के मुकाबले वैसे तो दोनों एकेडमीज में ट्रेनिंग मुश्किल होती है, लेकिन एयरफोर्स एकेडमी के कंपैरेटिव मिलिट्री एकेडमी एक लेफ्टिनेंट को पोस्ट के दौरान इन हैंड सैलरी एनडीए से पास आउट होने के बाद आर्मी कैडेट को दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आर्मी ऑफिसर के मुकाबले एयरफोर्स ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है? किसकी लाइफ में ज्यादा एडवेंचर होता है और कौन होता है ज्यादा पावरफुल? अगर नहीं तो यकीन मानिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में एयरफोर्स ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर की लाइफ का बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करेंगे। एक आर्मी ऑफिसर और एयरफोर्स ऑफिसर का मकसद एक ही होता है, पर दोनों की लाइफ बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग होती है। वो चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी से, स्ट्रगल से, फैसिलिटी से, सैलरी से या यूनिक पावर से हो। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना और वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के हर पार्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनके ज्वाइनिंग प्रोसेस से। एक आर्मी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए एनडीए या सीडीएस का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, जिसे यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जिसके बाद टॉपर्स को एयरफोर्स और आर्मी में से किसी एक को चुनने का मौका होता है। एयरफोर्स को ज्वाइन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आर्मी के मुकाबले एयरफोर्स की सीटें बहुत ही कम होती हैं। इसीलिए दोनों ऑफिसर्स का एग्जाम एक होने के बाद भी एयरफोर्स का सिलेक्शन रेशियो कम होने के कारण एयरफोर्स को ज्वाइन करना मुश्किल होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों ऑफिसर्स के ट्रेनिंग की। एनडीए एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद कैडेट का नेशनल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन होता है, जो पुणे में स्थित है, जहां पर एयरफोर्स और आर्मी दोनों के कैडेट की एक साथ 3 साल की कठोर ट्रेनिंग होती है। एनडीए में जाने के बाद कैडेट की पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। एनडीए से पास आउट होने के बाद आर्मी कैडेट को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। वही एयरफोर्स कैडेट को एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती है, जो हैदराबाद में स्थित है। वैसे तो दोनों एकेडमीज में ट्रेनिंग मुश्किल होती है, लेकिन एयरफोर्स एकेडमी के कंपैरेटिव मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर की ड्यूटी था रेगिस्तान से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक हो सकती है, इसीलिए ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड होती है। आईएमए की पासिंग आउट परेड पास करके आर्मी कैडेट बनते हैं लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट आर्मी में कमीशन ऑफिसर की सबसे छोटी रैंक होती है। एक लेफ्टिनेंट को पोस्ट के दौरान इन हैंड सैलरी 56,000 से लेकर 1,70,000 तक हो सकती है, जो डिपेंड करती हैं पोस्ट पर। और कई अनोखी फैसिलिटीज भी मिलती हैं, जिनकी बात आगे वीडियो में करेंगे। वहीं एयरफोर्स एकेडमी की पासिंग आउट परेड को पास करके एयरफोर्स कैडेट बनते हैं फ्लाइंग ऑफिसर, जो कि एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर की सबसे छोटी रैंक होती है। एक फ्लाइंग ऑफिसर की इन हैंड सैलरी 56,000 से लेकर 1,70,000 तक हो सकती है, जो डिपेंड करती हैं फ्लाइंग ऑफिसर की ब्रांच पर। लेफ्टिनेंट की पोस्ट बाद में जाकर कैप्टन, मेजर और धीरे धीरे रैंक पुश होते हुए फील्ड मार्शल तक जा सकती है, जो एक आर्मी ऑफिसर की सबसे हाईएस्ट रैंक है। वहीं फ्लाइंग ऑफिसर के बाद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर और धीरे धीरे रैंक पुश होते हुए चीफ ऑफ एयर मार्शल तक जा सकती हैं। अभी करंट में वीआर चौधरी इस पोस्ट पर हैं। अगर दोनों ऑफिसर्स को सर्विस पर मिलने वाली फैसिलिटीज की बात करें तो भारत की दोनों सेनाओं के ऑफिसर्स को बहुत ही शानदार फैसिलिटीज मिलती हैं। इन ऑफिसर्स को लिविंग फैसिलिटीज, व्हीकल फैसिलिटीज और फैमिली एंड मैनेजमेंट जैसी बहुत ही शानदार फैसिलिटीज मिलती है। साथ ही इन ऑफिसर्स को 90 दिनों की लीव भी मिलती है। दोनों ही ऑफिसर्स का बहुत ही शानदार रॉयल मेस और डिनर होता है। एक एयरफोर्स ऑफिसर की सर्विस निश्चित एयरबेस पर होती है, जो एक कैंपस की तरह होता है, लेकिन आर्मी ऑफिसर की सर्विस सब जगह एक जैसी नहीं होती है। सियाचिन ग्लेशियर जैसी कई डिफिकल्ट पोस्ट पर आर्मी ऑफिसर्स को फैसिलिटीज से कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि ऐसे ही और एजुकेशनल कंटेंट मैं आपके लिए बना सकूं। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, अब बात करते हैं इन ऑफिसर्स की सर्विस लाइफ पर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एक एयरफोर्स ऑफिसर की लाइफ उसकी कैटेगरी पर डिपेंड करती है, जैसे कि पायलट, टेक्निकल ऑफिसर, नॉन टेक्निकल ऑफिसर इत्यादि। ये कैटेगरी ही एयरफोर्स ऑफिसर की सर्विस लाइफ डिसाइड करती है। एयरफोर्स ऑफिसर के अधिकतर टास्क व चुनौतियां एक फिक्स टाइम शेड्यूल से होते हैं, जिसके लिए वह पहले से ही तैयार रहते हैं। एक एयरफोर्स ऑफिसर की सर्विस लाइफ पूरी तरह से फैसिलिटीज से भरी होती है। वहीं एक आर्मी ऑफिसर की बात करें तो आपने सुना होगा
कि आर्मी अपने ऑफिसर को सिर्फ नौकरी नहीं देती है बल्कि पूरी लाइफ देती है, क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर के जीवन में बहुत सारा एडवेंचर भरा होता है जो और किसी दूसरे करियर में नहीं होता है। आर्मी ऑफिसर की लाइफ में एडवेंचर के साथ साथ कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जिससे आर्मी ऑफिसर हर समय कुछ नया एक्सप्लोर करते रहते हैं। आर्मी अपने ऑफिसर को लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी देती है, जिससे आर्मी ऑफिसर अपने साथ कई जवानों को लीड करते हैं, जिससे ऑफिसर अपनी सर्विस में कई मिशन को अंजाम देते रहते हैं। ऑफिसर की सर्विस में हर समय नए टास्क आते रहते हैं, इसलिए एक आर्मी ऑफिसर का करियर बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता है। इसके अलावा दोनों ऑफिसर्स को सिविल लाइफ में स्पेशल पावर भी दी जाती है। एक आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिसर को कोई भी स्टेट पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, जिसे आपने कई मूवीज में भी देखा होगा। कौन है बे तू? सर, ये तो आर्मी वाला है। क्या? हाँ सर। पहले क्यों नहीं बताया बे? तो दोस्तों, अगर आपको इन दोनों ऑफिसर्स में किसी एक ऑफिसर की लाइफ जीने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे?